वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो 3 इंपॉर्टेंट फार्मेसी की वैकेंसीज आ रही हैं उनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाई जाएगी। साथ ही में टाटा मेमोरियल सेंटर जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है उनकी तरफ से वैकेंसीज आ रही है जिनके बारे में भी आप लोगों को डिटेल समझाई जाएगी। यहाँ पर सभी फ्रेशर्स एलिजिबल बनने वाले हो, चाहे आपने डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया है, एम फार्मा किया है, कोई टेंशन नहीं बनने वाला। आप सभी के लिए यहाँ पर काफी सारी वैकेंसीज को रख दिया गया है। अगर आप लोग इस चैनल के बाद पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फार्मा रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक छोटा सा सजेशन है आप सभी को, हम सबको पता है कि फार्मा रिलेटेड वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। गवर्नमेंट में तो 1 से 2 से ज्यादा कभी आती ही नहीं है। तो प्लीज आप सभी लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपने फार्मा डोमेन के अंदर स्टेप ले लिया है, अब इन चीजों को और ज्यादा बेटर करने के लिए जाइए, ना कि आप रिग्रेट करते बैठो कि मैंने फार्मा में क्यों लिया। मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपको जॉब्स पे जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए। पिछले 2 महीने के अगर आप वीडियोस देखोगे उसमें बहुत सारी फार्मा रिलेटेड वैकेंसीज दे दी गई है। तो प्लीज उन चीजों को आप लोग चेक करना, सभी में अप्लाई करने के लिए आइए। आप लोगों के लिए वो चीजें और ज्यादा बेनिफिशियल बनने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टोटल 4 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की अपडेट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन को आप लोग जैसे ही ओपन करोगे आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर पिछले 2 महीने की जितनी भी वैकेंसीज आई थी, 4, 5, 10 जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज आई थी, सबका डिटेल्स मिल जाएगा। प्राइवेट कंपनीज हो गई, सिप्ला, फाइजर से लेकर के सन फार्मास्यूटिकल्स, ऐसी बड़ी बड़ी प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का भी डिटेल्स बता दिया। तो प्लीज उन चीजों को चेक करना, अप्लाई करने के लिए जाइए, तभी आपका कुछ बनने वाला है, वरना चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट बनने वाली है। समझे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस को मैंने लिंक कर दिया जो फार्मा स्टूडेंट्स अपने रेज्यूमे में शोकेस कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ऐसे अप्लाई लिंक करके मेंशन कर दिया गया, जिसके नीचे आप लोगों को चारों के चारों इंपॉर्टेंट अप्लाई लिंक मिलने वाली है। गॉट द पॉइंट, क्या चीजें बनने वाली है। तो जो सबसे पहली वैकेंसी आ रही है टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से आने वाली है। अब यहाँ पर जो पोस्टिंग आती है ना वो बड़ी बड़ी पोस्टिंग बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को काफी सारी पोस्टिंग्स की डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर एक साइंटिस्ट ऑफिसर की पोस्टिंग बनने वाली, ऑफिसर इंचार्ज डिस्पेंसरी के लिए, फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए कुछ कुछ डिटेल्स बनने वाली है। तो उन चीजों को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो ये है एडवर्टाइजमेंट इस थर्ड डिस्पेंसरी का जो चार्जेस बनने वाले उनके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई है। बाकी सारे डोमेन के स्टूडेंट्स प्लीज ये सारी की सारी चीजों को रीड आउट कर लेना। देखो सभी में आपको सैलरी अच्छी खासी दी जा रही है। 67,000 से आप लोगों का पे स्केल स्टार्ट हो रहा है और इसमें इंक्रीमेंट भी काफी अच्छी तरह से प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर ऑफिसर्स इंचार्ज जो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है जहां पर फार्मा रिलेटेड एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। अब यहाँ पर पहली बात तो सैलरी कितना बनने वाला है वो समझ लेते हैं। 56,000 की आप लोगों की स्टार्टिंग पैकेज बनने वाला है और भी बहुत सारी आप लोगों को यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोगों की जो एज रहनी चाहिए वो 40 साल तक ही बननी चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप रहते हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब क्वालिफिकेशन की इंपॉर्टेंट बात है, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट बनने वाला है। पीजी अगर आपने किया रहेगा तो और अच्छी बात बनने वाली है। डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, तो फार्मा के साथ अगर आपने डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट किया रहेगा तो यू आर फिट फॉर इट, समझे। साथ ही में अगर आपने एमबीबीएस वगैरह किया रहेगा तो हाँ यहाँ पर आपको सिलेक्ट होने के और ज्यादा फायदे बन सकते हैं। अब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन से बी फार्मा प्लस पीजी डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट अगर आपने किया रहेगा तो यहाँ पर आप लोगों के सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ने वाले हैं। बाकी सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लोकेशन जो बनने वाला है मुंबई के लिए बनने वाला है, बट यहाँ पर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी यहाँ पर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई, जिन चीजों को आप लोग रीड आउट करके इन चीजों में आप लोग प्रोसीड कर सकते हो। सारी की सारी चीजें ऑनलाइन एप्लीकेशन बनने वाला तो ये लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने का 3rd नंबर के ऊपर आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन वाला टैब दे दिया जाएगा। इन कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। ऊपर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे दिए हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनने वाले हैं, जिन चीजों को आप लोग रीड कर लोगे तो अंडरस्टैंड करने के लिए इजी बनने वाला। ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक डिटेल्स को एंटर करना है। आपका पास आउट कहाँ पर है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ का किया गया है, साथ ही में आपके पास अगर कोई अन्य सर्टिफिकेट है इंटर्नशिप का, कोई वर्कशॉप आपने कभी किया रहेगा, ऐसी चीजें रहेगी तो उन चीजों को फिल आउट करके पूरा रेज्यूमे आप लोगों को बनाना है और फिर इन चीजों को आप लोगों को प्रोसीड करना है। उसके बाद वाया मेल ही आप लोगों को अपडेट्स पे अपडेट्स प्रोवाइड करने। चलिए बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट अप्लाई लिंक की तरफ। तो अगली जो इंपॉर्टेंट पोस्टिंग बनने वाली है उड़ीसा स्टेट की तरफ से बनने वाली, जो नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से आने वाला है। यहाँ पर ओनली उड़ीसा स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल बनने वाले, और भी बहुत सारी पोस्ट है जिनके अंदर अन्य स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल बनने वाले हो। नीचे कमेंट कर देना आप लोग इस वीडियो को किस स्टेट से देख रहे हो, ताकि उस स्टेट के रिलेटेड जब वैकेंसी आएगी तब वो डिटेल्स मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इसका आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जिन चीजों को आप लोग रीड आउट करके सारी की सारी चीजें समझ सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा हिट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। पहली चीज तो यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट बनने वाले हैं।
उसके बाद आपके लोग पोस्ट की इंपॉर्टेंट डिटेल्स, अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 आप लोगों का होना चाहिए, एग्जामिनेशन अंडर द काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो रहना चाहिए आप लोगों को उड़ीसा स्टेट से बनना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई जिन चीजों को आप लोग प्लीज रीड आउट कर लेना, आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जनरल इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीजें बनने वाली वो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई। तो 20 तारीख तक आपके पास टाइम है, इन चीजों के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई, क्या क्या चीजें आप लोगों को फुलफिल करना पड़ेगा। ये जो एप्लीकेशन दिया गया इस एप्लीकेशन को आप लोगों को कंप्लीटली फिल करना पड़ेगा, कंप्लीटली इन चीजों को फिल आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आप लोगों को एड्रेस दे दिया गया उस एड्रेस के ऊपर आप लोगों को स्पीड पोस्ट के थ्रू ये सारी की सारी चीजें पहुंचानी पड़ेगी। डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनने वाली है। चलिए बढ़ते हैं हम अगली पोस्ट की तरफ। अगली जो पोस्टिंग आ रही है वो भी सेम नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से आ रही है। अब ये रिस्ट्रिक्टेड है फॉर ओनली महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे हैं जो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने यहाँ पर फार्मेसी की है, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल बनने वाले। तो प्लीज इस डॉक्यूमेंट को आप लोग रीड कर लेना, मराठी के अंदर सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर दी है जिन चीजों को आप लोग रीड आउट करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इनमें भी सेम प्रोसीजर बनने वाला, ज्यादा चीजें डिफरेंट है नहीं, ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम ही बनने वाला है, जिन चीजों को आप लोग रीड आउट करके चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हो। सभी में अप्लाई करने का टाइम थोड़ा थोड़ा दिया गया है, तो चीजों को रीड करोगे आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इंपॉर्टेंट कह लो आप वैकेंसी बनने वाली जो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से बनने वाली, जो इनका फार्मा डोमेन है उनकी तरफ से वैकेंसीज आ रही है। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को इस 4th वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने पूरा का पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट ओपन होने वाला है। यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस है, वो बच्चे जो हिमाचल प्रदेश से 12th पास आउट है वही लोग यहाँ पर एलिजिबल बनने वाले। इसीलिए मैंने कहा कि नीचे कमेंट कर दीजिए आप लोग कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, तो उनके रिलेटेड मैं आप लोगों को वैकेंसीज के बारे में अपडेट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बता दिया कि यहाँ पर पोस्टिंग्स बहुत सारी हैं, जैसे मेडिकल ऑफिसर हो गया, कंप्यूटर टेक्नीशियन हो गया, ऐसी बहुत सारी यहाँ पर पोस्टिंग्स रख दी गई है। आपके जो बाकी फ्रेंड्स रहेंगे उनको भी आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर आउट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ऐसी वैकेंसी है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक नर्स की इंपॉर्टेंस भी दी गई है और साथ ही में फार्मासिस्ट की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर अपॉइंटमेंट दी गई है। यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सारी डिटेल्स आप लोग चेक कर लेना। फार्मासिस्ट की जो डिप्लोमा इन फार्मेसी रिक्वायर्ड है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ पासिंग 10+2 एग्जामिनेशन विद 2nd डिवीजन, तो 2nd डिवीजन तक आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करने का चांसेस बनने वाला है। उसके बाद बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मेंशन कर दिए, जिन चीजों को आप लोग रीड आउट करके कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाएगा क्या चीजें बनने वाली है। ज्यादातर ये चीजें रिस्ट्रिक्टेड है फॉर हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट्स, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर और ज्यादा फायदा मिल सकता है। पॉइंट्स क्लियर होगा क्या चीजें बनने वाली। डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी चीजें डाल दी है, उन चीजों को आप लोग चेक करोगे आप ही के लिए चीजें और ज्यादा फायदे में बनने वाली है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय।